बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे D2 से एक्सरसाइज 4B पेज 124 पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 1203 स्क्वेयर। विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर इट मीन्स कि हम लोगों ने इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, और दूसरा इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसके लिए आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि इसमें आइडेंटिटी का कौन से आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है 1203 स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर 100, 1000 या 2000 से ज़्यादा हो तो उसमें हम फिर फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये नंबर स्टूडेंट्स आपके पास 1200 से ज़्यादा है, तो इसको मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ कि 1200 प्लस 3 होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1200 ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए और बी की वैल्यू जो है हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो ए की जगह मैं लिखूंगा 1200 स्क्वेयर प्लस बी की जगह मैं लिखूंगा 3 स्क्वेयर और प्लस 2 फार्मूले का, और ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1200 और बी की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप 12 का स्क्वायर ले लें तो इससे आता है 144 और 2 ज़ीरो जो है इसका जब स्क्वायर ले लेंगे तो इससे बन जाएंगे 4 ज़ीरोज़। फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, इससे आपके पास आ जाएगा 9 और प्लस 2 को अब हमने इन नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गेट 24। 24 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम साइड वर्क में चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 3, 4 3 ज़र 12, 4 3 ज़र 12, आपके पास 12 आ गया। 3 2 ज़र 6 एंड 1 7, तो इससे आ जाएगा 72 और ये 2 ज़ीरो विल कम एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा 144 4 ज़ीरोज़ एंड इससे आपके पास आ जाएगा 7209। इन दोनों को जब आप प्लस कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा 144 7209। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर दोबारा से देख लें कि अगर कोई सा भी नंबर आपके पास 1000, 100 या 2000 से ज़्यादा हो तो वो नंबर हम उसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये 1200 आपको a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यूज़ हमने a और b को रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो ये हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी में हम पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, a की जगह आपने 1200 इसमें पुट कर लिया, ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा लिया। फिर b की जगह आपने 3 को पुट कर लिया, 3 का स्क्वायर, फिर 2 विल कम एज इट इज़ और a की वैल्यू 1200 है और b की वैल्यू 3 है। अब 1200 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आएगा 144 और 4 ज़ीरोज़। ठीक है, बस डायरेक्ट आप वैल्यूज़ आप लिख लें। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करें 12 से 24 आ जाएगा। 24 इंटू 3 72 और ये 2 ज़ीरोज़ विल कम एज इट इज़। अब इन दो वैल्यूज़ को पहले आप प्लस कर लें। 7200 प्लस 9 तो इससे आ जाएगा 7209। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 144709। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसका हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में
आपके पास है क्वेश्चन में कि पार्ट बी में है 892 स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 892 ये नंबर जो है ये किस नंबर के अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट है? ये है 900 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 900 और 900 से हम कौन सी वैल्यू माइनस करें कि 892 स्क्वेयर आ जाए? तो इससे आ जाएगा 8 स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपके पास होल स्क्वेयर है और नेगेटिव साइन है तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, और सेकंड आइडेंटिटी आपके पास होती है a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 900 हम a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 8 जो है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये a और b की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में आपने ये ख्याल करना है कि b की वैल्यू -8 नहीं है, b की वैल्यू सिर्फ 8 है और a की वैल्यू यहाँ पे आपको सिर्फ 900 रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इस फार्मूले में इसको पुट कर लें, सो यू विल गेट 900 स्क्वेयर प्लस b का है आपके पास b स्क्वेयर है तो 8 स्क्वेयर आ जाएगा, -2 है, a की वैल्यू आपके पास 900 है और b की वैल्यू आपके पास 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 का स्क्वायर जो है, पहले आप 9 का स्क्वायर ले लें तो इससे आ जाएगा 81 और 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो इससे आ जाएंगे 4 जीरोज। 8 का स्क्वायर लोगे तो इससे आ जाएगा 64 माइनस यहाँ से आ जाएगा 9 2 18, 18 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें साइड वर्क में, 8 8 64, 4 कैरी, 8 1 8 एंड 6 14, तो इससे आ जाएगा 144 14,400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम साइड वर्क में कर लेते हैं, प्लस 64, तो इससे आपके पास आ जाएगा 64,0081। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वैल्यू से आपने 14,400 माइनस कर लें, तो इससे आपके पास आ जाएगा 8,164 और माइनस कर लेंगे आपके पास आ जाएगा 0 0 4 4 और 1, इससे माइनस करेंगे इससे आ जाएगा 4, ये 6, ये आ जाएगा 10 9 और ये आ जाएगा 0, सो 10 माइनस 4 यू विल गेट 6, 9 माइनस 4 यू विल गेट 5, से आ जाएगा आपके पास 10 10 माइनस 9 और ये आ जाएगा 7, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7,95,664, मतलब आपके पास 7,95,664 आपके पास वैल्यूज बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू जो है होल स्क्वायर में है, वो नियरेस्ट आपके पास 100 के नियरेस्ट है, तो आप उस वैल्यू को आप पहले 900 में या 1000 में कन्वर्ट कर लें और फिर वो वैल्यू से माइनस कर लें ताकि आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें विदाउट कैलकुलेटर हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अगर होल स्क्वायर आ रहे तो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a रिप्रेजेंट 900, b रिप्रेजेंट 8, so you will put 900 square and plus 8 square minus 2 into 9, 900 into 8, so taking the square of all the values and multiplying the values, so you will get the answer at the end 7,95,664। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पार्ट बी। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी है स्टूडेंट्स, इसका है 1998 मल्टीप्लाई बाय 2002। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये नंबर स्टूडेंट्स किस नंबर के नियरेस्ट हैं? ये है 2000 के, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2000 माइनस 2
और इस वैल्यू क्योंकि ये 2000 से ज़्यादा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2000 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, ओनली द डिफरेंस इज साइन, तो आपने यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लगानी है। और थर्ड आइडेंटिटी आपके पास है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2000 की जो वैल्यू है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है और 2 जो है ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, -2 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। ए की वैल्यू आपको 2000 रिप्रेजेंट करे, बी को आपने -2 नहीं लेना, बी को आपने सिर्फ 2 लेना है। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स अगर ये दोनों वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं तो आप इन दोनों वैल्यूज को, ये सेम आ रही हैं तो आप इन 2000 को का स्क्वायर ले लें, प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 और 3 जीरोज हैं तो इससे आपके पास आ जाएंगे 6 जीरोज और -4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास इससे आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ये आ रही है आपके पास 4000, ये -4 अगर हम डायरेक्ट कर लें तो ये वैल्यू आपके पास 10 हो जाएगी, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये वैल्यू 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, 9, 9, 9, 9, 9 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से हम देख लें, ख़ास बातें दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई सी भी वैल्यू आपके पास 1000 से कम है तो उसको हम करेंगे, अगर ये 2000 से कम है तो हम इसको 2000 माइनस 2 कर देंगे, ये 2000 से ज़्यादा है तो हम इसको कर लेंगे 2000 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं, ओनली द डिफरेंस इज साइन, सो वी विल यूज थर्ड आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज थर्ड आइडेंटिटी? a square minus b square equal to a plus b and a minus b. So a represent 2000 and b represent 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पे 2000 जो है आपके पास, जो 2000 है वो 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 2000 स्क्वायर ले लेंगे और इसी तरह आपके पास 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस। ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे 2 का जब आप स्क्वायर ले लोगे तो इजी मेथड ये है कि आप 2 का स्क्वायर ले लें और जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसको आप इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर लें। 3 जीरोज हैं तो 6 कर लें, अगर 4 जीरो होंगे तो 8 जीरोज कर लेंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसको आपने माइनस कर लेना है तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 11 और 12 करेंगे क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज 4B का है, पेज 124 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 80 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर जो है ये सेकंड आइडेंटिटी है। अगर किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर होल स्क्वेयर आ जाए तो वो सेकंड आइडेंटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। हम अच्छा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अच्छा स्टूडेंट जो भी आपको आइडेंटिटीज, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है और जो आइडेंटिटी आपके पास होती है सबसे पहले आप उस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दें। तो एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि आप उस आइडेंटिटी को ओपन कर लें। एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ पुट द वैल्यूज, वट एवर द वैल्यूज आर गिवन पुट इनसाइड द इनटू दिस फार्मूला। एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है और x प्लस वाई होल स्क्वेयर आपके पास 80 है तो इसकी जगह मैं 80 पुट कर लेता हूँ, -2 और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 12 है तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे
12 पुट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें, अगर आपके पास जो भी आइडेंटिटी गिवन होती है उस आइडेंटिटी को सबसे पहले यहाँ पे आप एक्सपेंड कर लें। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 गिवन है, आपने इसकी जगह 80 पुट कर दिया। 2 will come as it is because of the formula and xy value is given, that is 12। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, you will get 80 minus 2 into 12 will get 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप फर्दर आप जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो यू विल गेट 56। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन 6 में ये कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 10 है एंड इक्वल टू 10 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो भी आइडेंटिटी आपको गिवन है, आपको इस वक्त यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह कर लेना है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ये थर्ड आइडेंटिटी है, तो थर्ड आइडेंटिटी पहले आप एक्सपेंड कर लें। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो भी आइडेंटिटी आपको गिवन है और आपने एक्सपेंड कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वैल्यूज आपको गिवन है वो इसमें आप पुट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने फाइंड करनी है, तो आप इसको एज इट इज लिख लें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 गिवन है, 10 डाल दिया, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 है। तो स्टूडेंट इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 40। ठीक है स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें कि अगर आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले भी ये बताई है बात कि अगर किसी भी टर्म के अंदर a प्लस बी हो की वैल्यू गिवन हो और a माइनस बी की वैल्यू गिवन हो, तो आप डायरेक्टली जो हैं इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा लें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। थर्ड आइडेंटिटी लगा लें कि अगर किसी भी टर्म के अंदर, किसी भी आइडेंटिटी के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू गिवन हो और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो, तो उसमें हमने थर्ड आइडेंटिटी लगा लेनी है, उसमें आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं लगानी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 14 है एंड एक्स वाई इक्वल टू 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2x प्लस 1/2y होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होल स्क्वेयर है तो इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर 1/2 नहीं है तो हम इसको किसी तरीके से यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक पेज 124 D2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपको गिवन है 14 और
एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास 5, और आपने फाइंड करना है 1/2x प्लस 1/2 वाई होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले ये कर लेना है, आसान सा मैं आपको मेथड बताता हूँ कि आप सबसे पहले इसको लिख लें 1/2x प्लस 1/2 वाई होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास जो कॉमन वैल्यू है वो है 1/2, ये वैल्यू आपके पास कॉमन है। ठीक है, तो आप जब आप इसको कॉमन लेते हैं तो आप 1/2 को कॉमन ले लें, इसके नीचे भी आप 1/2 लिख लें और इसके नीचे भी 1/2 लिख लें और 1/2 आप ब्रैकेट से बाहर भी लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं एक इजी मेथड बता रहा हूँ कि हाउ टू टेक कॉमन। ये 1/2 से कैंसिल, आपके पास x बच गए, यहाँ पे आपने x लिख लिया। फिर प्लस है 1/2 से कैंसिल, तो y है तो आपके पास y बच गया, और होल स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि देखें ये इनसाइड द ब्रैकेट 1/2 के ऊपर भी स्क्वायर था, तो इसके पे भी मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर इसको आपने क्या कर लेना है, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और x प्लस वाई होल स्क्वायर मैंने दोबारा एज इट इज लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, और फर्स्ट आइडेंटिटी आपको पता है कि आपने किस तरह उसको एक्सपेंड करना है। 1/4 x प्लस वाई होल स्क्वायर आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब आपने जो वैल्यूज़ हमने पहले हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटी लिख ली x प्लस वाई होल स्क्वायर, अब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट आइडेंटिटी वी एक्सपेंड दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 14 है। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 5 है, तो आप इसमें स्टूडेंट्स x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें 14, इसकी वैल्यू 14 रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/4, 14 प्लस 10, तो इससे आ जाएगा आपके पास 1/4, 14 प्लस 10 यू विल गेट 24। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर जब आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, और 4 6 ज़र 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से ख़ास बातें एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ। आपके पास D2 में पेज 124 पे एक्सरसाइज जो है वो 4B का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 है, एक्स वाई की वैल्यू 5 है, आपने फाइंड करने 1/2x प्लस 1/2 वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है उसमें 1/2 नहीं इंक्लूडेड होता, तो ये हमने कॉमन ले लेना है। तो 1/2 मैंने इस फ्रैक्शन के नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया, और जो मैंने इसके नीचे लिखा वो मैंने ब्रैकेट से बाहर भी लिख लिया। ठीक है, तो ये 1/2 से कैंसिल, x बच गया, ये 1/2 से कैंसिल, y बच गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और ये स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 1/2 पे भी है, तो मैंने 1/2 पे भी स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने फर्दर ये किया कि 1/2 का जो स्क्वायर है वो आ जाता है 1/4, सो x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको मैंने फर्दर एक्सपेंड कर लिया फर्स्ट आइडेंटिटी पे, और फिर जो वैल्यूज़ गिवन थी वो वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 है, एक्स वाई की वैल्यू 5 है, 10 आ गया, 14 प्लस 10 24 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1/4 को 24 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इसका हम करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 12 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 में स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इक्वल टू 125 है और x माइनस वाई 2.5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज 124 D2 में, और एक्सरसाइज है 4B। तो क्वेश्चन में है कि 2x² माइनस 2y² इक्वल टू 125, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरे में ये कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2.5 है, यह हमारा गिवन डाटा है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास, मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास किसी भी आइडेंटिटी के अंदर x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो, तो आपने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? थर्ड आइडेंटिटी लगानी है। और थर्ड आइडेंटिटी होती है x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, आइडेंटिटी तो हमने यहाँ पे लिख ली, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई आपने फाइंड करना है, x प्लस वाई आपने फाइंड करना है। इट मीन्स कि आपके पास गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू आपको मेंशन हुई है, और x² माइनस y² की वैल्यू नहीं है, तो ये हमने यहाँ से डिडक्ट करनी है। ये 2 मैंने यहाँ से डिडक्ट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2x² माइनस 2y² इक्वल टू 125, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 को मैंने इसके नीचे भी लिखा, 2 इसके नीचे भी लिखा, और 2 ब्रैकेट से बाहर भी लिख लिया। ये 2 से कैंसिल, सो x² बच गया, माइनस ये 2 से कैंसिल, तो y² बच गया, और आपके पास आ गया 125, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आपने x² माइनस y² की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लो आप, तो इससे आ जाएगा x² माइनस y², इससे आ जाएगा आपके पास 62.5, ठीक है स्टूडेंट्स। x² माइनस y² की वैल्यू आपके पास आ गई 62.5, ठीक है। अब ये आपने दोबारा से, मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ कि x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है, जो वैल्यूज़ मेरे पास अब आ गई हैं, वो मैं इसमें पुट कर ले। x² माइनस y² वैल्यूज़ नाउ वी फाउंड इट, x 62.5, x प्लस वाई आई नीड टू फाइंड, सो आई विल राइट एज इट इज़, एंड x माइनस वाई वैल्यू इज़ गिवन 2.5, क्लियर स्टूडेंट्स। अब x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 2.5 है, वी नीड टू फाइंड x प्लस वाई, तो 2.5 को मैंने स्टूडेंट्स दोनों साइड पे डिवाइड कर लूँगा, 2.5 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लूँगा, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 25, सो x प्लस वाई आपके पास आ गया 25, ठीक है स्टूडेंट्स। ख़ास बातें दोबारा से ज़रा सी देख लें, गो थ्रू कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डाटा में 2x² माइनस 2y² 125 है, x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 2.5 है। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में x प्लस वाई गिवन हो या x माइनस वाई भी गिवन हो, दोनों वैल्यूज़ गिवन हो, तो आपने थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है। थर्ड आइडेंटिटी आपके पास है x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास जो आपको वैल्यू गिवन है 2x² माइनस 2y² 125, तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 इधर भी नीचे डिवाइड, 2 इधर भी नीचे डिवाइड, 2 ब्रैकेट से बाहर भी, 2 से कैंसिल, तो जो वैल्यू बच जाती है वो इनसाइड द ब्रैकेट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 बच गया, तो हमने फाइंड करना था x² माइनस y², तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास x² माइनस y² की वैल्यू आ गई 62.5।
मैंने दोबारा थर्ड आइडेंटिटी लिख ली यहाँ पे, और फिर जो वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ इसमें पुट कर ली। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 62.5, एक्स प्लस वाई मैंने फाइंड करना है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2.5 गिवन थी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक्स प्लस वाई फाइंड करना था तो 2.5 दोनों साइड पे डिवाइड कर लें। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट।